जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर स्त्री को कौन सी चीज एक पुरुष मरते दम तक नहीं देता है? आखिर हमारी औलाद, हमारे बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं? प्रिय बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बंधु, आज के इस प्रसंग में हम आपको इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला, आखिर स्त्री को कौन सी चीज एक पुरुष मरते दम तक नहीं देता है? दूसरा, आखिर बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? आखिर माता पिता की किन गलतियों की वजह से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं? प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में हमें बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलने वाला है। बंधु, अगर आज की यह मार्मिक कहानी आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताइएगा। इसी के साथ बंधुओं, हमारे इस चैनल पर बताई गई कोई भी जानकारी कभी भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाती है और जीवन में कहीं ना कहीं आगे चलकर काम आ ही जाती है। इसीलिए हो सके तो चैनल को एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। प्रिय दर्शक भाइयों, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। आइए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। बंधुओं, किसी राज्य में एक बहुत ही महान योद्धा एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम इंद्रसेन था। दर्शकों, राजा इंद्रसेन हमेशा युद्ध लड़ने में व्यस्त रहा करता था, क्योंकि राजा इंद्रसेन यह चाहते थे कि वह अपने बलबूते पर पूरी पृथ्वी को जीत ले और पूरी पृथ्वी पर कब्जा करे और पूरी पृथ्वी पर राज करे। बंधुओं, और इसी कारण राजा इंद्रसेन हर समय युद्ध में व्यस्त रहते, हर समय किसी नगर को, किसी राज्य पर कब्जा करने में लगे रहते। और इस कारण राजा इंद्रसेन अपनी पत्नी को, अपनी रानी को पूरी ही तरह प्रेम नहीं दिया करते थे। अपनी रानी से कई वर्षों तक मिला भी नहीं करते थे। परंतु राजा इंद्रसेन जहां भी होते तो वहां से रोज अपनी रानी के लिए चिट्ठी अवश्य लिखा करते थे। बंधु, राजा इंद्रसेन रोज अपनी उस चिट्ठी में, अपने उस संदेश में अपने युद्ध और अपने प्रेम के बारे में काफी कुछ लिखा करते थे। राजा इंद्रसेन अपनी रानी को उन चिट्ठियों और संदेशों को भेजकर अपने आप से जोड़कर रखा करते थे। बंधु, उधर अब काफी वर्ष हो चुके थे। राजा इंद्रसेन के बिना राजा इंद्रसेन की पत्नी से, रानी से रहा नहीं जा रहा था। बंधु, कहते हैं कि जब मनुष्य को प्यास पानी की हो तो वो पानी ही पीता है। उम्मीदों के बलबूते पर तो कुछ समय के लिए ही रुका जा सकता है, परंतु हर समय नहीं। बंधु, अब इस तरह से रानी ने राजा का इंतजार करते करते कई वर्ष निकाल दिए, परंतु राजा इंद्रसेन अपने व्यस्त जीवन के कारण अपनी पत्नी से भी नहीं मिल पाए। बंधु, उधर रानी अब बहुत परेशान हो चुकी थी और रानी को एक पतिव्रता स्त्री होने के बाद भी शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में अब रानी ने परपुरुष में आसक्त होकर और राजा को अपने नेत्रों से त्याग कर अपने ही मंत्री से प्रेम करने लगी। बंधुओं, उधर राजा इंद्रसेन रोजाना
अपनी रानी के लिए संदेश भेजा करते, परंतु अब तो उधर रानी राजा के संदेशों को ही झुठलाने लगी। जब राजा अपनी रानी के लिए संदेश भेजता तो उधर रानी उन संदेशों को किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देती और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कई बार तो राजा अपने संदेशों में लिखता कि रानी, आज मैंने ये राज्य, ये नगर जीता है और मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूंगा, इसे मैं तुम्हारी कदमों में रख दूंगा। बंधु, इतनी बातें सुनने के बावजूद भी अब रानी राजा से उत्सुक नहीं थी। बंधु, अब इस तरह से राजा का जीवन रानी के प्रेम के लिए असफल रहा। बंधु, कहते हैं कि जो स्त्री के निकट होता है वो उसी से प्रेम करती है। बंधु, अब इस तरह से राजा अपने राज्य का नक्शा तो बढ़ाता रहा। अपने राज्य के नक्शे में हर दिन एक राज्य, एक गांव बसाता रहा, परंतु अपने प्रेम के नक्शे को उसने पूरी तरह फाड़ कर फेंक दिया। बंधु, कुछ इसी तरह है धनवान लोगों के बच्चों की कहानी। बंधु, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्यादा धनी होते हैं उनके बच्चे गंदे अवगुणों में व्यवस्थित रहते हैं। कहते हैं कि जो ज्यादा धनवान होते हैं उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बंधु, कहते हैं कि जीवन में हमेशा धन ही सब कुछ नहीं होता। कई बार कई लोग धन कमाने के चक्कर में अपनी पत्नी, अपने लोग और अपने बच्चों को भूल जाते हैं। कई बार तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता धन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। कई बार न जाने कितने ही वर्ष बीत जाते हैं और अपने बच्चों को तो भूल ही जाते हैं। उधर बच्चे अपने पिता का मुख तक नहीं देखते और पिता की जवानी पूरी बच्चों के लिए कमाने में चले जाती है। उधर जब पिता बुढ़ापे से गुजरता है और अपने बच्चों के पास रहता है तो उतने में बच्चों में जवानी आ जाती है और बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर कमाने में लग जाते हैं। बंधु, इस तरह से अपने बच्चों का सुख ना देखा तो क्या देखा। कई बार दरअसल अधिक धन कमाने के चक्कर में और अधिक व्यस्त रहने के चक्कर में कई माता पिता अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते और इसके चलते उनके बच्चे हमेशा कुलक्षणों में पड़ जाते हैं। बंधु, कहते हैं कि धन मनुष्य की हर इच्छा को पूरी करता है, परंतु कहते हैं कि धन हर माया, हर काया और धन हर तरह की बर्बादी का कारण भी होता है। बंधु, दरअसल कई बार किसी के पास बहुत अधिक धन होता है और अधिक धन होने के कारण वे अपने बच्चों को धन का मूल्य नहीं समझा पाते और बच्चों को अधिक धन देकर उन्हें बेवजह खर्च करने की इजाजत देते हैं। बंधु, और इस तरह से उनके बच्चे पूरी तरह बिगड़ जाते हैं, कुलक्षणों में पड़ जाते हैं और आगे चलकर अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। बंधु, आइए अब समझते हैं कि आखिर कौन सी चीज पुरुष अपनी पत्नी को मरते दम तक नहीं दे पाता। दूसरा प्रश्न, आखिर औरत की सबसे बड़ी भूख कौन सी होती है। बंधु, पहला, पुरुष अपनी पत्नी को कौन सी चीज मरते दम तक ठीक ठाक नहीं दे पाता, तो इसका उत्तर है प्रेम। बंधु, कई बार जब विवाह होता है तो उससे पहले का प्यार कुछ अलग होता है। विवाह होने के बाद कुछ दिनों तक तो प्रेम बहुत ही ठीक ठाक रहता है, परंतु जब विवाह के कई वर्ष बीत जाते हैं तो प्रेम में कड़वाहट और चिड़चिड़ापन आ जाता है।
तो बंधुओं, इस तरह से एक पुरुष अपनी पत्नी को एक सा प्रेम कभी भी नहीं दे पाता है, मरते दम तक नहीं दे पाता है। दूसरा, आखिर स्त्री की सबसे बड़ी भूख कौन सी होती है? बंधु, स्त्री की सबसे बड़ी भूख होती है प्रेम। बंधु, एक स्त्री अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई और अपने बहन को छोड़कर आपके घर आती है तो वह केवल प्रेम के लिए ही तो आती है। तो बंधु, हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस मार्मिक कहानी के माध्यम से मिले होंगे। प्रिय बंधु, प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।